सामने देखो अभी के सभी, मैं क्वेश्चंस पुट करूंगी पीछे वालों से, जितने पीछे बैठोगे उनसे सबसे पहले क्वेश्चंस पुट करूंगी। तो मैंने कॉस्ट चैप्टर में ना बेटा आपको क्या, जो नहीं आए थे वो ध्यान से समझेंगे। कॉस्ट चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहली कॉस्ट बताई थी टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस है। तो फर्स्ट कॉस्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, हम कॉस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 का बेटा एक चैप्टर है, ठीक है। कॉस्ट में आ जाओ बेटा। कॉस्ट में हमने पहली कॉस्ट पढ़ी थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट हमने पढ़ी थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट पढ़ी थी टोटल कॉस्ट। तो जो नहीं आए थे, क्लासेस मिस करी थी, ध्यान से पहले समझेंगे। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बेटा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। तो हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट बेटा। अगर आपने फ्लैट रेंट पे ले रखा है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको रेंट देना ही पड़ेगा। रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, नाम से पता चला। नेक्स्ट कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरी का मतलब ही चेंज होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों की डेफिनेशन याद हो गई। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। रुद्राक्षी क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। तो जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और टोटल कॉस्ट बेटा इन दोनों का सम है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दोनों कॉस्ट को मिला देंगे तो वी गेट टोटल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों का सम है। तीन डेफिनेशन समझ आ गई बेटा? इवलिन क्लियर है? तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है किसी में से क्लिक करेंगे और रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट, एंड टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल, ठीक है। दोनों को प्लस कर दोगे तो वी गेट टोटल कॉस्ट। अब ये जितने टी है ना इनको ए बना देंगे तो तीन कॉस्ट और आती है। वन इज टी एफ सी की जगह ए एफ सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। टी को ए बनाना है तो तीन कॉस्ट और आती है। ये टोटल थी, ये एवरेज एवरेज। और एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था पर यूनिट होता है। इकोनॉमिक्स में एवरेज जहां पे भी है ना, एवरेज का मतलब पर यूनिट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, बताओ मैंने एवरेज का मतलब क्या बताया? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, एंड एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट या पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। समझ आ गई भाई? तो ये तीन एवरेज के और कॉन्सेप्ट बनते। फॉर्मूले भी मेरे साथ याद करोगे, सामने देखोगे। एवरेज जहां पे भी आता है ना बेटा, नीचे हम लिखते हैं आउटपुट, सामने ए एफ सी, ए के साथ एफ सी है तो ऊपर एफ सी जाएगा। एफ सी और टी एफ सी सेम होता है तो फॉर्मूला इज टी एफ सी बाय आउटपुट। एवरेज जहां पे भी होगी नीचे आउटपुट लिखोगे, सामने जो है वो सामने लिख दो। तो अब आप मुझे बताओ एवीसी का फॉर्मूला क्या होगा? टीवीसी अपॉन आउटपुट, क्योंकि एवरेज जहां पे भी है नीचे आउटपुट है, सामने वीसी और टीवीसी सेम होता है बेटा, तो टीवीसी बाय आउटपुट। और ये हो जाएगा टीसी अपॉन आउटपुट। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो देखो इस चैप्टर का ये एक मेन फॉर्मूला है जो हमने टीसी पढ़ा है। अब मैंने इनके फॉर्मूले क्यों नहीं लिखवाए आपको बेटा? क्योंकि इस फॉर्मूले से इन दोनों के फॉर्मूले बन जाएंगे। टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। तो अगर टीएफसी निकालना है तो टीसी में से आप टीवीसी को क्या कर दोगे? माइनस। तो टीएफसी हो जाएगा टीसी माइनस टीवीसी, और टीवीसी निकालना है तो टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है भाई, डन? समझ आ गया? ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 कॉस्ट के फॉर्मूले बताए, और इस चैप्टर में बेटा टोटल 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। द लास्ट कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम एमसी से डिनोट करते हैं। तो मैंने बोला था एमसी सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, आप जब भी निकालोगे तो आप मार्जिनल कॉस्ट बोलोगे, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय एमसी। मार्जिनल का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने आपको? एडिशन, और एडिशन हमेशा टोटल को होता है। तो जैसे एक पेन बनाने की टोटल कॉस्ट 100 रुपए है, 2 पेन बनाने की 250 है, तो मैं कहूंगी एडिशन कितना हुआ है? 150 का हुआ। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन का पता किसको देख के लगता है? फिक्स की वेरिएबल, ठीक है। तो ध्यान में रखना है एमसी या तो टीसी को एडिशन होती है या फिर टीवीसी को, ठीक है, क्योंकि टीसी के अंदर भी टीवीसी आता है बेटा। तो हम कहते हैं एमसी इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो एमसी निकलेगी टीसी या टीवीसी को माइनस करके, ठीक है बेटा। तो ये टोटल 7 टाइप्स ऑफ आपके पास कॉस्ट है। अब आज की क्लास का मैं फ्रेश क्वेश्चन आपको शुरू करा रही हूँ। क्वेश्चन शुरू कराने से पहले 3 चीजें आपको लर्न करा रही हूँ। सबसे पहले तो एसी, फुल फॉर्म बोलो, एवरेज कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट कब बनता है? प्रॉपर यू शेप, जहां से शुरू होगा वहां पे खत्म होगा। दिस इज एसी, प्रॉपर यू शेप। फिर दूसरी आती है एवीसी, फुल फॉर्म बोलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीसरी आती है एमसी, फुल फॉर्म बोलो, हाँ सही बोली है, ठीक है, मैंने कहा कुछ और बोलोगे तो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एवीसी एमसी की शेप ये ऐसे टिक मार्क की तरह होती है। टीचर कभी भी पढ़ाएगी इसको यू शेप, उसको भी यू शेप बोलेगी, इसको भी यू शेप बोलेगी, आप भी इसको यू शेप ही बोलोगे, बट आपके याद करने के लिए कि ये थोड़ा सा ऊपर को जाएगी, जैसे नाइकी का साइन होता है तो थोड़ा उस तरीके से बनेगी। अब इसको भावनाओं में बह के ना बिल्कुल ही ऐसे नहीं बनाना टिक मार्क ऐसे टोच की तरह, ऐसे नहीं है, तो वो भी यू शेप का है ना बेटा, ठीक है। तो यहां से ये ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा, बनेगा वो कर्व शेप में ही बनेगा। तो ये तीन चीजें मैंने आपको याद कराई है। एसी इज प्रॉपर यू शेप, जहां से शुरू वहां पे खत्म। एवीसी और एमसी दोनों थोड़ा टिक मार्क बनती है, बोलोगे यू शेप। मैं भी पूछूंगी कि व्हाट इज द शेप ऑफ एसी, यू शेप, एमसी यू शेप, एवीसी यू शेप, यू शेप ही बोलते, बट बनाते हुए ध्यान में रखना एसी तो प्रॉपर यू शेप्ड है और एवीसी एमसी थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तीसरी चीज जो मैं आपको लर्न करा रही हूं बेटा, एमसी जो है ना, फुल फॉर्म बोलो, मार्जिनल कॉस्ट। एमसी कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एसी एंड एबीसी। एमसी हमेशा एसी और एबीसी के कांस्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है, इसको कट करती है एमसी, ठीक है। एमसी हमेशा एसी भी और एबीसी के भी कांस्टेंट पॉइंट को कट करके फिर वो ऊपर जाएगी। ये तीन चीजें बेटा आपको कॉस्ट के सारे रिलेशनशिप और कर्व बनाने के लिए याद करनी, ठीक है भाई। अब मैं रिपीट कर रही हूं, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको याद करी है, व्हाट इज द शेप ऑफ एसी, यू शेप, बट वो बनेगा प्रॉपर यू, जहां से शुरू वहां पे खत्म। एबीसी एमसी बोलेंगे यू शेप, टिक मार्क नहीं बोलना, आपके याद करने के लिए थोड़ा टिक मार्क। और कांस्टेंट को कौन कट करती है, एमसी। एमसी कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एसीबी और एबीसी, एमसी नहीं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीन चीजें याद होगी पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे। अब हम शुरू करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। गिव रिलेशनशिप बिटवीन, अपने अपने नाम नहीं लिखने आगे, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी लिखो। गिव रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, ठीक है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। 4 मार्कर कोई भी रिलेशन आता है इकोनॉमिक्स में 4 नंबर का आता है। अच्छा, रिलेशन लिखने के लिए मैंने आपको पैटर्न समझाया हुआ है कैसे लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन, तो आंसर में पहले लिखो डिफाइन एसी एमसी, पहले हम दोनों को डिफाइन करेंगे, कर्व बनाएंगे, स्केड्यूल इन सबका मैं कॉमन बनवा दूंगी, तो स्केड्यूल अभी नहीं बनवा रही हूं, ठीक है। तो आप पहले लिख दो डिफाइन एसी एमसी, फिर कर्व बनाओ मेरे साथ साथ, और सुंदर बनाओगे। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली आपके पास चेक करने आऊंगी आपने क्या कर्व बनाया। कॉस्ट का लेना देना प्रोडक्शन से होता है, और प्रोडक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो एक्स पे हमेशा पूरे चैप्टर में आउटपुट आएगा, वाई पे जिस कर्व, जो कर्व बना रही हूं जिसके बीच में रिलेशन है वो वाई पे आएगा। तो मैं एसीएमसी बना रही हूं तो वाई पे एसीएमसी लिखोगे, एक्स पे आउटपुट लिख दो बेटा, वाई पे एसीएमसी लिख दो, ठीक है। अब मेरे साथ साथ बनाओगे, पहले बताओ लेबलिंग होगी सभी की। अनुष्का जी आप इतनी लेट क्यों हो रही हैं, कृपया करके स्पीड बढ़ाएं। माधव जी होगी, माधव कह रहे क्या ही हो गया मैम, मेरे साथ तो हो ही गलत है जो हुआ है ना माधव। कोई बात नहीं बेटा, मेरी सांत्वना तेरे साथ है, ठीक है। लेबलिंग कर इसको, एक्स पे आउटपुट, वाई पे एसीएमसी, लिख लिया सबने। सैम होगी, अनु लिख दो, वाई पे नाम लिखो एसीएमसी। अभिषेक होगी है। अब पहले बनाओगे एसी, पहले बता रही हूं जो गलती करोगे, ये बिल्कुल इसके पास नहीं, दूर दूर बनाना है एसी, ऐसे एसी, करंट नहीं लगना चाहिए हाथों पे, सही से बनाना, प्रॉपर यू शेप, जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म हुआ, और उसके आगे उसका नाम दे दो। अभी बताया मैंने कि आशीष के पास पास नीचे का गैप लेना है, फिर तूने उसको चिपका दिया इतनी पास पास। चल कोई नहीं, अब बना ले, ऊपर ले जा इसको, हाँ ठीक है, परीक्षा, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। या ऐसे यार ये बीच में चोंच कैसे बन गई यार, नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है प्रवीण, जस्ट मैं दिखाई हूँ, ठीक है, शालोम, ठीक है बेटा, हाँ थोड़ा खुले खुले कर्व बनाओ ना यार, हाँ ठीक है।
माधव ठीक है, इसके इतने पास पास क्यों बना रहा है? अब जो होना था हो गया, सब दूर दूर हो गए, ठीक है, तो थोड़ा दूर दूर बनाना है, वाई के पास पास नहीं बनाना। पीयूष तुमने दिखा दिया था मुझे कब? थोड़ा सा हाँ थोड़ा हिल गया है। सुनो भाई, अब मेरी एक बात सुनो सभी के सभी, ये कुछ ना ऐसे करके ना इनको ऐसे ग्लास की तरह शो कर रही, ऐसे नहीं, वो यू शेप्ड है, ठीक है, और कुछ ऐसे करके बना रहे, ऐसे करके अभिषेक बना रहा था, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना वो प्रॉपर यू शेप्ड है, तो सही बनाना बेटा, क्योंकि कर्व गलत है ना, इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं मिलते, रिलेशन कोई नहीं पड़ेगा। तो एसी बना दिया। अब सामने देखो कि मेरे साथ साथ इसका कांस्टेंट पॉइंट को एक्स एक्सिस से टच करो, डॉटेड लाइन से कांस्टेंट पॉइंट लो, एक्स से टच करो, बताओ अब कांस्टेंट को कौन कट करती है? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, कट करती है एसी के कांस्टेंट पॉइंट को। और एमसी कैसे बनती है? यू शेप्ड, पर थोड़ी पूछ ऊपर जाएगी इसलिए टिक मार्क मैंने याद कराया। तो एमसी अब सही बनाना, पहले देख लो, ये ऐसे पहले एक कांस्टेंट होके फिर इंक्रीज होगी, कांस्टेंट को कट करके ऊपर जाएगी, ऐसे सही बनाना, बिल्कुल बनाओ। हाँ नीचे बनाओ एसी के सही से, हाँ सही है, ऊपर नहीं जाएगी, या तो इसको साथ में छोड़ देना बेटा, या इसके नीचे छोड़ देना, ऊपर कभी नहीं ले जाओगे उसको, फाड़ के रजिस्टर ऊपर मत ले जाओ, हाँ ठीक है, टच नहीं करनी पर, ठीक है सैम, ये ध्यान में रखना। हाँ नाम दे दे माधव, बिल्कुल सही है, हाँ, चार भी थोड़ा ऊपर ले जाओ, और ठीक है, लाइन खींच ऊपर, हाँ ठीक है, नाम नहीं दिया हिमांग तूने एक का, एसी, आ रही हो, हाँ ठीक है, ए दिखा भाई, हाँ कर लेबलिंग कर, ठीक है, मजा नहीं आ रहा उतना, ठीक है, ठीक ठीक है, नहीं ऐसा लग रहा है हरमीत, ये इसको ना ऐसे फाड़ के जाएगी बाहर, भाई ये देखो, ये कई ऐसे कर रहे हैं, ये एसी बना रहे हैं, ये एमसी ऐसे इसके पास क्यों ला रहे हो? इसके पास नहीं जाएगी, ऊपर को जाएगी अपने, ठीक है, वो एसी के पास पास मत ले जाओ, दूर दूर, पास पास का जमाना नहीं है, दूर दूर, ठीक है, तो दूर दूर ले जाके छोड़ देना। भूमि अभी क्वेश्चन शुरू करा है, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, जस्ट अभी लिखवाया है, ठीक है, हाँ आ गया था, तो कर्व बन गया बेटा। अब रिलेशनशिप याद करो भाई मेरे साथ, क्योंकि एक ही रिलेशन बताऊंगी, बाकी दो आप मुझे बताओगे अभी। पीयूष ईशान सामने देखो, पहला रिलेशन ये बेटा, जब एमसी एसी से लेस है, सामने देखेंगे कर्व में, व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, जब एमसी एसी से नीचे, तो एसी क्या कर रहा है? राइज की फॉल? फॉल। तो फर्स्ट रिलेशन व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल। दूसरा रिलेशन एमसी एसी के इक्वल है, तो एसी इस पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट, एमसी इक्वल टू एसी, एसी इज कांस्टेंट। तीसरा रिलेशन एमसी मोर देन एसी, आगे आ गया देखो, तो एसी क्या कर रहा है? राइज। तीनों क्लियर हो गए? फिर से बोलो, एमसी लेस देन एसी, एसी फॉल्स, एमसी इक्वल टू एसी, एसी कांस्टेंट, एमसी मोर देन एसी, एसी राइज। लिखो अब नीचे हेडिंग डालो, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप फर्स्ट लिखो, when MC is less than AC, when MC is less than AC, कॉमा लगाओ, AC falls, when MC is less than AC, AC falls। सेकेंड लिखो, less than AC, कॉमा लगा के लिख, AC falls। सेकेंड लिखो, when MC is equal to AC, when MC is equal to AC, कॉमा लगाओ, AC is constant, MC is equal to AC, AC is constant। थर्ड लिखो, when MC is more than AC, बोलो, AC rises, when MC is more than AC, AC rises। इवलीन, रिलेशन लिखते हुए लेस देन मोर देन का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, लेस देन मोर देन पूरा लिखोगे, ऐसे साइन के थ्रू नहीं बताओगे, ठीक है। तो एमसी लेस देन एसी, एसी फॉल्स, एमसी इक्वल टू एसी, एसी इज कांस्टेंट, एमसी मोर देन एसी, एसी राइजेस। ये तीन रिलेशन लर्न हो गए, क्योंकि आगे के दो रिलेशन आप बताओगे, मुझे ध्यान में रखना।
हिमांग तूने कर्व नहीं दिखाया था मुझे, दिखाइए फिर से दिखाइए। अच्छा तूने पिचका के बनाया था, ठीक है ठीक है भाई, तीनों रिलेशन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। गिव रिलेशनशिप बिटवीन AVC and MC. Give relationship between AVC and MC. अब आपको पता है आंसर में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन। तो कर दो आंसर में, लिखो डिफाइन AVC MC। पहले हम डेफिनेशन देंगे, ये भी 4 मार्कर है बेटा, वेटेज लिख लिया करो। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कर्व की लेबलिंग मेरे साथ करोगे, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बताओ एक्स पे क्या आता है, आउटपुट। एक्स पे हमेशा आउटपुट आएगा। वाई पे जो आप कर्व बना रहे हो, अब AVC MC बना रहे हो, तो वाई पे AVC MC आएगा, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये वाई पे आएगा। एक्स पे हमने आउटपुट डाल दिया। डन। अब मुझे बताओ AC की शेप क्या थी, U। AVC MC U, तुम्हारे याद करने के लिए टिक मार्क। AVC भी MC भी, हाँ दोनों। तो ए और कांस्टेंट को कौन कट करता है, मार्जिनल कॉस्ट बोला करो। मार्जिनल कॉस्ट कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ AC एंड AVC, ठीक है, दोनों के कांस्टेंट को कट करता है। तो इस कर्व में भी MC बाद में बनेगा, पहले AVC बनेगा। अब AVC बनाओगे, बनाओ, U लगना चाहिए मुझे, कोई चोच वोच नहीं बनाएगा। बनाओ सुंदर सुंदर, चेक करूंगी। फिर तूने क्या काम करा, हाँ इसको नीचे से ध्यान में रखा करो ये U। हाँ बनाओ, ठीक है एवलीन का, ठीक है, बस बस हो गया, हाँ बस, आप सही है, बढ़िया है, सही है सही है। हाँ भाई प्रवनीत, अभिषेक, ठीक है, इसको यहां से थोड़ा ऊपर ले जाओ। हेमांग बनाओ, पीयूष, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ चारवी, ठीक है, नाम लिख दे बेटा, अन्नू का भी ठीक है, माधव ठीक है ना, हाँ ठीक है, हरमीत बन गया। चलो अब AVC का कांस्टेंट पॉइंट लो, एक्स से टच करो डॉटेड लाइन के थ्रू, और इसको भी कौन कट करेगी, और इसी की तरह बनेगी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, जान पूछ के तुम भी बोल रहे हो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये देखो, आप सही से देख लेना भाई, ये देखो यू शेप बनी, कट करके देन ऊपर भी। इसको छोड़ना कहां पे, या तो लेवल पे छोड़ दो या नीचे, ऊपर नहीं लेके जाओ इतनी जल्दी। सही कट कर गया, नहीं तो कट नहीं करता ना, गड़बड़ हो जाता। हाँ सही है, नाम दे दे बेटा उसको, सही है। थोड़ा और MC ऊपर लेके जा, हाँ सही है, ठीक है मानी, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है बेटा। हाँ जबरदस्ती काट दिया ना उसको। अभिषेक, ठीक है, कंजूसी चल रही है बहुत, छोटे छोटे कर्व बन रहे हैं। हाँ ठीक है पीयूष, हिमांग दिखाइयो, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, कुछ ज्यादा नीचे होगी एक लेटी हुई, ठीक है ठीक है भाई। अब रिलेशनशिप वही वाला पीछे वाला याद करो, उसमें हमने लिखा था MC लेस देन AC, इसमें AC की जगह क्या आ रहा है, AVC। तो MC लेस देन AVC, तो AVC क्या कर रहा है, फॉल। इक्वल टू AVC, AVC इज कांस्टेंट। मोर देन AVC, AVC कर दोगे। अब तीनों रिलेशन डालो, हेडिंग रिलेशनशिप की, तीनों रिलेशनशिप लिख दो। फर्स्ट, व्हेन MC इज लेस देन AVC, when MC is less than AVC, AVC false, AVC false। ऐसे सेकेंड कर दो बेटा, when MC is equal to AVC,
when MC is equal to AVC, AVC is constant, AVC is constant. और ऐसी थर्ड लिख दो, MC more than AVC, AVC rises. चाहे AC है बेटा, चाहे AVC है, कोई भी रिलेशन होता है वो मार्जिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. AVC तो AVC ठीक है. व्हेन MC इज मोर देन AVC. बढ़ के भी कितने ही बढ़ गए यार ईशान, नॉट एक्सपेक्टेड. बाहर देख, सिस्टर की फोटो लगी हुई है, श्रुति 95. ओह क्या बात है. हाँ, नाक नहीं कटवानी यार ईशान, ठीक है. ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई. तो दोनों रिलेशन याद हो गए. दोनों रिलेशन MC के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए, पहले लेस, फिर इक्वल, फिर मोर. अब आते हैं तीनों एक ही कर्व में, ठीक है, तीनों का कंबाइंड रिलेशन AC MC AVC. तो कर्व ध्यान से बनाओगे, इसमें तुम करोगे पक्का गड़बड़, ठीक है. जिसने नहीं करी उसको क्लास के बाद मोमोज मेरे साथ, ठीक है. मोमोज की चटनी तुम खाओगे, मोमोज में खाओगी, ठीक है. जिसने नहीं करी, चलो एक शेयर कर लूंगी यार, तुम भी क्या याद रखोगे. मोमोज में किसी से शेयर नहीं करती. हाँ पक्का. चलो, हाँ ये भी गड़बड़ है तुम लोगों के साथ है. नहीं, पनीर मोमोज खाती हूँ यार मैं. बड़े चंटू तुम लोग, ऐसा काम करोगे जानबूझ के. पनीर मोमोज खा लेना यार, देखने में सेम सेम ही लगते हैं दोनों. अच्छा, टेस्ट अलग अलग होता है. चलो कोई बात नहीं. कितने कमीने हो, बहुत कमीने हो भाई. चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रिलेशनशिप बिटवीन AC MC AVC. गिव 4 नंबर बेटा. गिव रिलेशनशिप बिटवीन, अब एक के साथ इसमें 2 फ्री हो गए हैं बेटा, ये हो गया. अभी तक 1+1 चल रहा था, अब 1+2 का ऑफर आ गया, दिवाली पास आ रही है इसलिए, ठीक है. तो AC MC AVC एक ही कर्व में बताने. अब आंसर में डिफाइन खुद लिख देना, मैं बार बार बोलती नहीं रहूंगी, ठीक है. डिफाइन AC MC AVC तीनों की डेफिनेशन. नहीं, मैंने तो लिखवाई है पीछे भी सारी डेफिनेशन ना, सैम वही लिखनी है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखवा रही. ये जो 2 यूनिट है लास्ट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की, इसलिए मैं सारा लिखवा के करा रही हूँ. बोलो है बेटा. गिव रिलेशनशिप बिटवीन AC MC AVC. AC MC MC सुनाई दे रहा है हर किसी को, और आगे AVC भी है देखो, और कोई CC भी कर रहा है खाली, ठीक है. चलो बेटा कर्व बनाओ, ओरिजिन XY लेबलिंग करोगे. X पे आउटपुट, Y पे AC MC AVC. कर दो बेटा लेबलिंग, और ये मेरे साथ ही बनाना यार प्लीज, पक्का भसड़ डालोगे तुम इसमें. कसम है, तुम्हें अपनी बंदियों को याद करो, बिल्कुल सुंदर सुंदर कर्व बनाना ये वाला. ओ मत याद करो बेटा, X को याद करो, ठीक है. फिर बेटा तुम सबसे खुश हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख है, ठीक है, पर तुम सबसे ज्यादा खुश हो. देख पीछे किसको कंसोल किया जा रहा है, पीयूष को हैं. ईशान कह रहा है कोई बात नहीं भाई, जिंदगी में बहुत वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके लिए वैरायटी नहीं है. ये किसी और को पसंद तो नहीं करता है कहीं, किसको. चलो भाई सामने देखो, सामने देखो बेटा. अब AC MC AVC, अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, सबसे लास्ट में कौन सा कर्व बनेगा. फुल फॉर्म क्या थी, मार्जिनल कॉस्ट. क्यों, क्योंकि MC बेटा दोनों कॉस्ट के कांस्टेंट पॉइंट को कट करती, तो MC तो लास्ट में बनेगी. अब AC सबसे पहले बनाना थोड़ा ऊपर, आशीष भाई नीचे नीचे, पास पास नहीं, दूर दूर. हाँ, तो AC सबसे पहले बनाओ प्रॉपर यू शेप, जैसे मैंने बनाया, गैप लेके बनाना. ये देखो यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस लेना, AC प्रॉपर यू शेप. फिर इसका कांस्टेंट पॉइंट लो, X से टच करो, बन गया. नाम दो इसको मानवी AC. अब पीछे वाले और आगे वाले सब सामने देखेंगे मुंडी करके. अब तुम पक्का जो गलती करोगे, अब बनेगा AVC और उसके बाद बनेगी MC. जब AVC इंक्रीज होती है ना, देखो जैसे ये AC मैंने बनाया,
अब मैं एवीसी बनाऊंगी ना, तो एवीसी जब इंक्रीज होगी ना, दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा, बट दे नेवर इंटरसेक्ट। तो अगर हल्का सा भी यहां पे आपका गैप बढ़ने लग गया ना, तो आपका कर्व रॉन्ग जाएगा। आप कहीं क्या करेंगे, एसी बनाएंगे, ऐसे फैली हुई एवीसी बना देंगे, बिल्कुल रॉन्ग कर्व। इसको पास लेके जाओगे, पास पास में तो तुम खुश थे अभी तब से, तो पास लेके जाओगे भाई, पर ये टच नहीं करेगा, डिफरेंस कम होता रहेगा। इसका मैं रीजन दूंगी ऐसा क्यों होता है। हाँ, वैसे बनेगा। ठीक है, आप सही से बेटा हाथों पे करंट नहीं लगाने, एवीसी बनाओ, डिफरेंस कम होता जाएगा। बनाओ। पास नहीं लग रहा है ये, थोड़ा इसको ना ऐसे कर दे बस, यहां से गड़बड़ कर, ऐसे हो गया, ठीक है ना। नहीं नहीं, एवीसी का कांस्टेंट पॉइंट पहले आएगा बेटा। बनाओ आप सुंदर सुंदर। हाँ ठीक है, कांस्टेंट नहीं है बेटा वहां पे, थोड़ा आगे कांस्टेंट है, देख तेरा। हाँ, मोमोज तुमने मुझे मना कर दिया। हाँ सही है सही है, कह रहे हो वेज नहीं खाएंगे हम, ठीक है। तुम मेरे से धर्म भ्रष्ट करवा दोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये सब जानवर बड़े यहाँ पे, राक्षस शैतान। कह रहे तो क्या हुआ, आज से तो क्या हुआ, ठीक है। तो एबीसी भी बन गया, अब बनेगी एमसी। पीयूष भाई, एमसी जब बनेगी इकट्ठा, बीच में इसको शेक नहीं करना, कांस्टेंट पॉइंट को कट करके देन ऊपर। अब एक ही लाइन में करा, यहां से हिला डुला के नहीं ले जाना उसको, बस इधर डॉट डाल दे कि पता चल जाए तेरे को, एक कांस्टेंट पे। और यहां पे भी देख, कांस्टेंट में नहीं कट करा ना, ठीक है, कांस्टेंट को टच करेगी। सनप्रीत भी सोच समझ के बना रही है, थोड़ी सी हिली है, हल्की सी, ठीक है ठीक है। मजा नहीं आ रहा उतना, हाँ सही है। ओए, ऊपर वाले का कांस्टेंट कहां गया, एमसी देख दोनों के कांस्टेंट को कट कर रही है। तूने कांस्टेंट ही शो नहीं करा, कर उनके दोनों के। हाँ ठीक है ठीक है, तेरे बिल्कुल टिक बन रहा है हरमीत, ये तेरा यू शेप कहीं से नहीं नजर आ रहा, इतनी कंजूसी आ रही है देख। मानवी बेटा, अगली बार ईशान की जगह ये हरमीत को बुलाना है कंचकक पे, ये भी लेके कॉपियां ले लेके घूम रहा है। हाँ सही है, और इतना गंदा बना दिया ना, चार भी यार ये टिक लग रहा है, ये यू नहीं लग रहा यार, मजा नहीं आ रहा। देखा, उसमें से तू कह रहा है चटनी मुझे खिलाएगा। हाँ, नाम दे दे शालों में इसके। यार पीयूष, ये ऐसे क्यों चली गई यार, मैंने बोला था ये ऊपर को जाएगी, ये इसके पास क्यों ले जा रहा है तू, ऐसे इसके पास नहीं जाएगी, ये ऊपर अपनी ऊपर को जाएगी, ठीक है पीयूष। तो वो इसके एसी एवीसी के पास पास नहीं जाएगी। हाँ सही है, पर ये दोनों कर्व के ऊपर कैसे चलेगी, थोड़ा सा नीचे आके रुकेगी। मजा नहीं आ रहा फिर भी उतना, ठीक है। हाँ ठीक है अनु, ठीक है, हो गया भाई साधना। हाँ अब सही है, ठीक है ठीक, बन गए। अब रिलेशनशिप, माधव तूने दिखाया, तूने नाम ही नहीं लिखे इनके, तब से बोले जा रही उनके नाम लिख, इतने अच्छे अच्छे एमसी सीसी, ठीक है, जो लिखना नाम तो दे उनके। हाँ सही कह रहा है, इसको खाली प्लेट देंगे करके, ठीक है। तो बेटा अब इसमें 1+1 हो गया, एमसी लेस देन एसी एंड एवीसी, तो बोथ आर फॉलिंग। एमसी इक्वल टू एसी एंड एवीसी, तो बोथ आर कांस्टेंट। एमसी मोर देन एसी एंड एवीसी, तो बोथ आर राइजिंग। वही रिलेशन है बेटा, एक के साथ एक ऐड हो गया। तो पर सही से लिखना है इसको, मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखो। लिखो फर्स्ट रिलेशन, when MC is less than, when MC is less than AC and AVC, when MC is less than AC and AVC, कॉमा लगाओ,
AC and ABC falls, ऐसे बोथ बोथ नहीं लिखते, ठीक है। When MC is less than AC and ABC, कॉमा लगा के लिखो AC and ABC falls। AC and ABC falls। हाँ, ABC, ठीक है। ABC लिख रहे हो क्या? ABC है बेटा वो। तुम तो बड़े कंजर हो सारे के सारे। सेकेंड लिखो, when MC is equal to, when MC is equal to AC and ABC, when MC is equal to AC and ABC, comma AC and ABC are constant, कॉमा लगा के लिखो AC and ABC are constant। when MC is equal to AC and ABC, AC and ABC are constant। थर्ड लिखो, कहां पे अटका हिमांग? सेकंड पे। थर्ड लिखो, when MC is more than AC and ABC, when MC is more than AC and ABC, कॉमा लगा के AC and ABC rises।